अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। हमने पिछले दिनों एक टॉपिक जो था वो क्लियर किया था कि मियाज़म क्या होता है। मियाज़म जो है वो जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं सर हानीमन, उन्होंने 30 साल की जब प्रैक्टिस की थी और उस दौरान में उन्होंने ये नोट किया कि अगर कंप्लीट मेडिसिन भी दे दी जाती है जो कि सिम्टम से मैच कर रही होती है, इसके बावजूद अगर जो बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए ये है कि कोई ना कोई अंदर अफूनत है, कोई ना कोई जहर है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इसको नहीं ठीक होने देती। तो उसका नाम मियाज़म है। और मियाज़म 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिफिलिस, नंबर 2 सोरा और नंबर 3 जो है साइकोटिस। जो सोरा है उसके बारे में भी हमने पता लगा लिया था कि सोरा वो चीज़ होती है, ख़ास तौर पर जैसे कि अगर कोई पुराना मर्ज़ है और उसको दबा दिया जाता है और जो उसकी एक नई शक्ल निकलती है, तो वो जो है वो क्योरेबल नहीं होती, वो ठीक नहीं होते, नाकाबिले इलाज हो जाती है, तो उसको सोरा कहते हैं। जैसे कि ख़ारिश अगर है किसी को, या दाने हैं बचपन में या थोड़े अरसा पहले, अगर उसको मेडिसिन देकर दबा दिया गया है और बाद में वो अस्थमा की सूरत में बाहर निकलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सोरा कहेंगे। सोरा के लिए एंटीसोरिक मेडिसिन बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम सल्फर है। इसी तरह उन्होंने जो दूसरा मियाज़म जिसके बारे में बात की वो साइकोटिस था। साइकोटिक वो लोग होते हैं, उनके बारे में जो साइंस उन्होंने बताया वो शेज़ोफ्रेनिया टाइप के होते हैं। वो मेंटली तौर पर गायब दिमाग होते हैं, या उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, या वो किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। वो इतने खौफज़दा होते हैं कि वो अपने जितने भी उनके प्यारे होते हैं या अपनी जान के लिए वो इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, उन्हें यूँ महसूस होता है कि उन्हें या तो बहुत बड़ी बीमारी लग गई है या उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा बीमारी लग गई है। अगर इस तरह की कोई भी आपको सिम्टम कहीं भी नज़र आते हैं, तो वो साइकोटिक पेशेंट होगा। और वो रोता बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और ख़ास तौर पर इसकी निशानी ये है कि ओवर ग्रोथ होते हैं, ये लोग मोटे होते हैं, इन्हें वार्ड्स होते हैं। ओवर ग्रोथ यानी बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तब तक उसमें कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता है। और ख़ास तौर पर ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। किसी चीज़ को भी ये हार्म कर सकते हैं, किसी भी इंसान के लिए या जानवर को ज़ालिमाना तौर पर तशद्दुद कर सकते हैं, क्योंकि ये खौफज़दा लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये शक करने वाले लोग होते हैं। ऐसा पेशेंट जो है वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता और बहुत ज़्यादा शक करता है। और ये फैसला कुन शख्सियत के लोग होते हैं। फैसला कुन शख्सियत के लोग वो होते हैं जिन लोगों को फैसला करने में किसी किस्म की झिझक ना आए। यानी अगर किसी और को बुरा लगता है तो लगने दें, और वो आराम से धोखा जो है वो दे देते हैं। और ख़ास तौर पर इन लोगों को जो ख़ारिश होती रहती है और उसके धब्बे पड़ते हैं जो स्किन पर ना, ख़ास तौर पर। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर 1 से 2 मियाज़म इकट्ठे हो जाते हैं तो तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अब हम थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे इसके तीसरे जो सिफिलिस है, सिफिलिस के बारे में हम बात करेंगे। ये लोग जो होते हैं इनकी ख़ास जो एक निशानी होती है वो ये होते हैं कि ये सलन होते हैं। यानी इनके अंदर ज़िंदगी से कोई रग़बत नहीं होती। ये बेचैन और बेकरार होते हैं, और एक बात अगर ठान लेते हैं तो वो पूरा करके रहते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी होते हैं, अल्हड़पन इनमें बहुत होता है। किसी भी किस्म का इन्हें किसी का रख-रखाव का नहीं होता। ये अपने ही बात मनवाने के आदी होते हैं। एक और इनकी पर्सनैलिटी में बात होती है कि ये अपने आप को बुरा ही कहते रहते हैं। ये कोई भी बात अगर काम कर लेते हैं तो कहते हैं ये मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बस खुद को ही ये कोसते रहते हैं। इवन के इन लोगों को अपने आप को मारने तक आ जाते हैं। इन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा नफ़रत होना शुरू हो जाती है और इन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रात में सर दर्द शुरू होता है इनका और दिन तक रहता है। जबकि सोरा में बताया गया था कि सोरा में दिन से सूरज चढ़ते ही यानी सर दर्द शुरू होता है, और जैसे जैसे सूरज ग़रूब होता जाता है तब तब इसमें ये काम करता है।
یعنی پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. صرف جو بھی سفلس لوگ ہوتے ہیں ان کی نائٹ ایگراویشن بڑھ جاتی ہیں، یعنی رات کے وقت میں انہیں زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی بھی اگر انہیں یعنی خارش ہوئی ہے تو تب بھی رات کو بہت شدت سے ہوگی، اور اگر ان لوگوں کو سر میں درد ہوا ہے تب بھی یہ بہت ہی شدت سے وہ انہیں خارش ہوگی اور سر درد ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو ہے خودکشی کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اپنے آپ کو خودکشی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. سورا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھتے ہیں، اور جو سفلس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ خیال کرتے ہیں برا کہ وہ خودکشی جو ہے اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، ایون کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور جو سائیکوٹس لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اتنا یہ سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی یہ اپنے آپ میں اتنے زیادہ وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سڈن ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا میازم کے بارے میں بتایا تھا. اگر اس کے بارے میں زیادہ بتا دیا جاتا ہے یا زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا دیا جاتا ہے تو بہت زیادہ ان کے لیے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اس لیے میں نے اس کو ایک پہلے ویڈیو اور دو جو یہ ہیں ان کو بنایا ہے. اگر پھر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ میرے سے کویسچن کر سکتا ہے، یا یہاں پہ ان باکس میں میرے سے بات کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے.